बीजेपी का बहुत नुकसान होगा, जनता में रोष है, बीजेपी के खिलाफ बहुत रोष है। और जब जो गुजरात का चुनाव आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो जिन लोगों को ये अपने माथे में हाथ मारेंगे कि उन्होंने यहीं तो समस्या शुरू होती है जो आप कह रहे हो कि विधायक जो बीजेपी से जब जो लड़ता है तो बीजेपी से होता है, जब बन जाता है तो क्षेत्र का होता है। अगर वो पक्षपात कर रहे हैं और बीजेपी मान रहे हैं इस चीज़ को, तो ये उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है। उनका जो रिपोर्ट कार्ड था, जो उनके जो भ्रष्टाचार खुले हुए थे, उनको अपना सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा था, उसकी सीबीआई पहुंचे। और सीबीआई कौन है, ईडी कौन है? बीजेपी है आज के टाइम में। ये बात सब जानते हैं, कोई कहता कोई नहीं कहता। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं, हम कहते हैं इसलिए बदनाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। मेरा नाम पवन जुनेजा है और लगातार जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में हलचल आई, भूचाल आया और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। जन्माष्टमी का दिन 13 घंटे पूछताछ चली, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड पे डटी रही। लेकिन कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने दबाव की स्थिति आम आदमी पार्टी के ऊपर बना दी है। ऐसे में हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने और आम आदमी पार्टी के आईपी एक्सटेंशन वार्ड 19C के प्रबल नेता हैं, जो कि अपना वहाँ पे काफ़ी वर्चस्व भी रखते हैं। सर से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सारी हलचल के बीच में अपडेट ये है कि लगातार जितनी भी आरोप प्रत्यारोप चले हैं, उन सब के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी अपने आप को दूध का धुला बता रही है। तो सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि लगातार जो पहचान आम आदमी पार्टी ने अपनी कुछ सालों में बनाई थी, क्या लगता है कि बीजेपी उसको धूमिल करने के लिए स्टार्ट कर चुकी है काम? नहीं, बीजेपी क्या कर रही है वो मैटर नहीं करता। जो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है, हमारे पास जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी, उनको लेके उनका जो रिकॉर्ड रहा है, आप उस पर भी तो बात कर सकते हो। बीजेपी ने एक एलिगेशन लगा दिया, उसके ऊपर हम इतना हलचल बचा रखी है। बीजेपी नहीं, सीबीआई अब तो पहुंच गया ना। हाँ, सीबीआई पहुंचे। और सीबीआई कौन है, ईडी कौन है? बीजेपी है आज के टाइम में। ये बात सब जानते हैं, कोई कहता कोई नहीं कहता। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं, हम कहते हैं इसलिए बदनाम है। ठीक है, उनको दिखाई दे रहा है। हमारे जो इंडिया के बेस्ट जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी, उनको अगर आप ईडी उनके पास भेज रहे हो तो साफ साफ पता है कि आप डरे हुए हो। गुजरात का चुनाव आ रहा है, हिमाचल का चुनाव आ रहा है, आपका गढ़ है वो। 25 साल से आपने वहाँ पे गंदी राजनीति कर रखी है, भ्रष्टाचार भरा जाता है। गुजरात को ड्राई डे बोला जाता है। क्या गुजरात में ड्राई डे के नाम पे वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता? वहाँ पे एक्साइज वाला जो सिस्टम है वहाँ पे नहीं चलता क्या? आप कभी इस बारे में बात हुई? ईडी को गुजरात का रास्ता नहीं पता क्या वहाँ पे? नहीं, आप लोग लगातार जिस तरीके से गुजरात चुनावों की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में भी तो चुनाव थे, वो भी तो टले। उन पे क्यों नहीं बात होती? या क्या लगता है कि उससे भ्रमित करने के लिए या दिल्ली में एमसीडी ना छिन जाए, उस पर दबाव बनाने की स्थिति बना? गुजरात में जो चुनाव हो रहे वो अलग बात है, मैं बात आपकी मान रहा हूँ। दिल्ली के चुनाव टले किसकी वजह से टले? पार्टी तैयार थी, आम आदमी पार्टी तैयार थी, एक कैंडिडेट हमारा तैयार था, हर चीज़ तैयार थी। टाइम के टाइम आधे घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप चुनाव टाल रहे हो तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो आपको लगता है कि बीजेपी अपने 15 साल के शासन के बाद भी तैयार नहीं लग रही थी एमसीडी के लिए? बीजेपी अपने 15 साल के शासन की वजह से तैयार नहीं लग रही थी। उनका जो रिपोर्ट कार्ड था, जो उनके जो भ्रष्टाचार खुले हुए थे, उनको अपना सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा था, उसकी वजह से वो चुनाव नहीं कराना चाहते। क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे? क्योंकि अब समीकरण बदल जाएंगे, एमसीडी के वार्ड वाइज भी एरिया भी बदल जाएगा, ताकतें भी बदल जाएंगी, क्योंकि तीनों एमसीडी अब एक हैं। तो क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे? आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? तीनों एमसीडी अगर एक है और उसमें अगर हमारे मेयर उसमें एक कर दिया गया है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज़, इसमें कुछ नया नहीं हुआ। चुनाव टालने का कोई वैलिड रीज़न नहीं है। चुनाव क्यों टाला गया? ये जो मेयर तीनों के एक कर दिया, तीनों एक कर दी, ये तो हम चुनाव के बाद भी कर सकते थे। उसका चुनाव की प्रक्रिया से कोई भी लेना देना नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हैं। बस ये है कि परिश्रम होगा, सीटें कम करेंगे, कुछ करेंगे। इतना जो सीटें कम होंगी वो वार्ड के थोड़े आगे पीछे होंगे, तो वो विधानसभा के अंदर ही होंगे, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सिंह साहब, कहा यह जा रहा है लगातार जो विपक्षी दल है या कांग्रेस है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ये प्लानिंग थी कि मेयर एक कर दिया, इससे सीएम वर्सेस मेयर की लड़ाई हो जाएगी दिल्ली में। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात अभी उठी है। कोई अपने मन में कोई कुछ सोचे बैठा है, वो अलग बात है। और हम चुनाव के लिए तैयार थे, हम आज चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर आप 4 महीने में 3 महीने अनाउंसमेंट होता है,
तो हम उसके लिए बिल्कुल मजबूती से तैयार हैं। अच्छा, आप भी राजनीतिक गलियारों में हैं और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं निगम के, एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी से, तो आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड 19 जहां से आप लड़ेंगे? हमारी तैयारियां बहुत ही बेसिक चीज़ों को लेके हैं। हम जो पहले भी चुनाव लड़े थे वो बेसिक मुद्दों पर लड़े थे, उसके बाद आज भी हम उन मुद्दों पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे जैसे 15 साल जैसे बताया था, 15 साल से अगर बीजेपी शासित है तो अब पिछले 5 साल से हमारे यहाँ बीजेपी है, और उसके पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे क्षेत्र ने इसका भुगतान किया है, इनको जिताया है, सर पे बैठाया है, और नुकसान हमने ही उठाया है। हम आपको सर्वे करा सकते हैं, आपको साथ चल के दिखा सकते हैं कि कितने नुकसान हुए हैं। क्या क्या समस्या अभी है? समस्या हमारी एरिया वाइज है। हमारे गाजीपुर गांव में समस्या है, हमारे सफाई को लेकर बहुत समस्या है, नालियाँ भरी हुई पड़ी है, गटर खुले हुए हैं, ओपन मैन होल है, स्लम एरिया है हमारे यहाँ पे, इंदिरा कैंप है, वहाँ पे हमारे जो पानी की प्रॉब्लम है, अगर आज के टाइम में पानी के तक लोगों तक पानी तक नहीं पहुँच पा रहा तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, यहाँ पे सोसाइटीज़ एरिया हमारा, वहाँ पे पार्क है, जो पार्क बन गए पहले बन गए, उनके सौंदर्यकरण के लिए उनके कोई भी वहाँ पे सुविधा नहीं है। अच्छा, अभी समीकरण जब बदलेगा तो कुछ आपके पास स्लम एरिया है, कुछ सोसाइटी एरिया है, दोनों का बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आईपी एक्सटेंशन जैसा वार्ड जो है, अब वो एरिया भी बढ़ जाएगा, तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि एक निगम पार्षद पे जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा आ जाएगी? जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, पहले भी जिम्मेदारी थी। अगर आप कोई इस चीज़ को समझे तो जिम्मेदारी बहुत है। एरिया बढ़ने से, एरिया कम होने से, कोई जितना अगर तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी टीम बहुत मजबूत है तो एरिया बढ़ जाए, कोई वो मैटर नहीं करता। दूसरी बात, जो अभी आपने कहा था स्लम को लेकर, सोसाइटी को लेकर, हर एरिया की अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं। स्लम के एरिया में पानी की ज़रूरतें हैं, वहाँ पे थोड़ी सी, वहाँ पे सौंदर्यकरण पार्क की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लोगों को बिजली पानी टाइम पे मिल जाए, चीज़ें जो उनके लिए बनाई गई हैं वो उन तक पहुँच जाए, तो वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सामने सोसाइटी एरिया में लोग वेल स्टैंडर्ड है, उससे ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें जो वहाँ की जो समस्या है ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और आपका पार्कों के लिए, वहाँ पे उनकी अलग समस्या है। उन समस्या पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि आपके यहाँ समस्याएं बहुत हैं, अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या काम आप करेंगे अपने वार्ड के लिए? क्योंकि और दूसरी चीज़ कि आपके यहाँ जो विधायक है वो बीजेपी से हैं, तो किस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी आ भी जाती है तो काम कैसे करेंगे? तो यहीं तो समस्या शुरू होती है, जो आप कह रहे हो कि विधायक जो बीजेपी से, जब जो लड़ता है तो बीजेपी से होता है, जब बन जाता है तो क्षेत्र का होता है। अगर वो पक्षपात कर रहे हैं और बीजेपी मान रहे हैं इस चीज़ को, तो ये उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है, और उनका जो गलती है उनकी इस बात को लेके। हम क्या करने वाले हैं, जो हमने आज तक किया है, जो हमारे प्रोफाइल में है, हमारी इमेज में है, जो हमने अपनी टीम में साथ, हम वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब हम प्राइवेट तरीके से कर रहे हैं, फिर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं तो हम आगे चलेंगे। अच्छा, कई बारी आम आदमी पार्टी एमसीडी के बीजेपी शासन के काल में भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है, कई प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सवाल उठाती है, तो क्या अगर आम आदमी पार्टी आती है तो प्राइवेटाइजेशन और भ्रष्टाचार कम कर पाएगी निगम? बीजेपी के पास और मुद्दा क्या, आप बताइए, बीजेपी को और क्या बोलेगी इसके अलावा? जो बीजेपी के पास अपनी कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए अपनी जो कोई रिपोर्ट कार्ड उनके पास नहीं है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अभी अप्रैल के चुनाव के बाद जब 18 मई को ये बीजेपी का जो सिस्टम भंग हो गया था, पार्षद जो भंग हो गया था, जो अधिकारियों ने आके इनको संभाला था, उसके बाद बीजेपी केंद्र शासित सिस्टम में उन्होंने जगह जगह बुलडोजर चलवाए हैं। और ये बुलडोजर कहाँ चले हैं? ये उस जगह चले हैं जहाँ पे पिछले 15 सालों में बीजेपी ने ही पैसा लेके उनको बनवाया है, जिसको अतिक्रमण कह रहे हैं, इसको अवैध कह रहे हैं। अवैध हो, ये बुलडोजर जब चलेगा जब कुछ हुआ होगा, और हुआ जब बीजेपी गवर्नमेंट। तो आप लोग अतिक्रमण जैसी चीज़ों पर रोक लगा लेंगे? हम लोग, हाँ, हम जितना जो भी हमारा जो बेस्ट होगा, जितना जो जायज़ होगा उस पर हम फोकस करेंगे। हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि 10 साल 20 साल बाद किसी को बुलडोजर चलाना पड़े। सेठी साहब, 3 काम ऐसे क्या होंगे जिस पे आप काम करेंगे अगर आप निगम पार्षद बनते हैं इस बारी? पिछली बार भी आपने कड़ी टक्कर दी थी। क्या 3 काम होंगे मुख्य तौर पर वार्ड के लिए? मुख्य तौर पर पहले काम जो होगा, हमारे जो गाजीपुर गाँव और शासनपुर गाँव जोशी कॉलोनी में जो ये मैनहोल खुलते हैं, ये जो नालियाँ भरी होती हैं, सफाई को लेकर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। सोसाइटीज़ एरिया, हमारे आईपी एक्सटेंशन में जो 70 सोसाइटी आती हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पे आए दिन क्राइम होता है, स्नैचिंग वगैरह बहुत होती है, और उसका कोई जवाबदेही नहीं है। वो लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली कर देते हैं कि वो उसने किया होगा। सिक्योरिटी को बेस पे हमारा पूरा फोकस है कि जितने सिक्योरिटी कैमरा लगे। आपको पता, दिल्ली में हमारे सीएम की स्कीम के अकॉर्डिंग
जगह जगह वाईफाई और कैमरा लगे हुए हैं, हमारे एरिया में कैमरा नहीं है, क्योंकि हमारा लोकल एमएलए नहीं चाहता कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो। मैंने आपको पहला बताया, हमारा सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रसर है, और दूसरा हमने सिक्योरिटी को लेकर सोसाइटी एरिया में जितना भी एरिया है हम उसको सर्विलांस करेंगे, उसको कैमरे से हम CCTV फोकस करेंगे। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, हमारे मुद्दे में ये है कि हम जितने भी हमारे यहाँ पे पार्क बने हुए हैं जो हमारे MCD के अधीन आते हैं, सबका सौंदर्यीकरण करेंगे, और जो जिस तरह से वो शुरू में बने थे हम उसको उसी लेवल पे लेके आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, ये तो चलता रहता है। जनता अभी क्या लगता है कि जो CBI की रेड और इतना सब कुछ हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जनता भ्रमित होगी आम आदमी पार्टी से, और सोशल मीडिया एक्टिव है, होगा इस चीज़ का, बीजेपी का बहुत नुकसान होगा। जनता में रोष है, बीजेपी के खिलाफ बहुत रोष है, और जब जो गुजरात का चुनाव आएगा उसका रिजल्ट आएगा तो जिन लोगों को ये अपने माथे में हाथ मारेंगे कि इन्होंने वो वाला सीन क्यों किया। एक साफ छवि वाले इंसान पे इन्होंने दाग लगाया है, और जो दाग अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, इन्होंने क्या नाम है, जो हमारा पहले सिस्टम में इन्होंने एक एलिगेशन लगाया था केजरीवाल जी के पास, वो एलिगेशन में उसने क्या नाम है क्लीन चिट दे दी। ये 6 महीने बाद इसमें क्लीन चिट दे देंगे। इन 6 महीनों में ये अपने आप को गुजरात में बुलाना चाहते हैं, जो नहीं हो पाएगा। लोग जागरूक है, जनता जागरूक है, इस चीज़ का असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शंटी साहब, और लगातार जिस तरीके से बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष भी रखा और बताया कि दिल्ली में कुछ भी हो, लेकिन नगर निगम चुनाव में धूमिल करने की जो कोशिश है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं नाकाम होगी। इस प्रयासों के लिए जो बीजेपी लगी हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को ही बैकफुट पे ले जा रही है। लेकिन आने वाले समय के घर में क्या है वो देखना ज़रूरी है, और दिल्ली में राजनीतिक हलचल इसी तरह चलती रहेगी, और हम आपको हर तरह के अपडेट से जागरूक कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा, न्यूज़ हेल्पलाइन। दिल्ली NCR के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए।